राधे राधे दोस्तों। चौथे दिन जैसे ही राजा सिंहासन पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े, चौथी पुतली काम कंदला बोल पड़ी, रुकिए राजन, क्या आप में भी राजा विक्रमादित्य की तरह विशेष गुण और त्याग की भावना है? एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे, तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। जब ब्राह्मण उनसे मिलने आया तो विक्रमादित्य ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें कुछ बताने आए हैं। उन्होंने बताया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है, जो सूर्य का प्रकाश ज्यों-ज्यों फैलता है ऊपर उठता चला जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो सूर्य को स्पर्श करता है। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी घटती है, छोटा होता जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। विक्रम के मन में जिज्ञासा हुई कि ब्राह्मण का इससे अभिप्राय क्या है। ब्राह्मण उनकी जिज्ञासा को भाप गए और उन्होंने बताया कि भगवान इंद्र का दूत बनकर वो आए हैं, ताकि उनके आत्मविश्वास की रक्षा विक्रम कर सके। उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्यु लोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके उनके निकट जा सकता है। वह राजा आप हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राणोत्सर्ग करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के आत्मविश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि देवतागण भी उन्हें योग्य समझते हैं। भोर होने पर दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल तत्क्षण उपस्थित हो गए। विक्रम को दोनों बेतालों ने बताया कि उन्हें उस खंबे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल ने उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात उन्होंने हरियाली से भरी हुई जगह पे काटी और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी जहां से खंबा प्रकट होता है। सूर्य की किरणों ने जैसे ही मानसरोवर के जल को छुआ, एक खंबा प्रकट हुआ। विक्रमादित्य तुरंत तैरकर उस खंबे तक पहुंचे। खंबे पर जैसे ही विक्रमादित्य चढ़े, जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रमादित्य के पैर छूने लगी। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ी, खंबा बढ़ता रहा। दोपहर आते आते खंबा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंबे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि विक्रम को छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतारकर भेंट कर दिए। उन कुंडलों की यह विशेषता थी कि कोई भी इच्छित वस्तु वे कभी भी प्रदान कर देते। सूर्यदेव ने अपना रथ अस्ताचल की दिशा में बढ़ाया तो खंबा घटने लगा। सूर्यास्त होते ही खंबा पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह पे लाए जहां से उन्हें सरोवर ले गए थे। विक्रम पैदल अपने महल की दिशा की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने उनसे वह कुंडल मांग लिए। विक्रम ने बेहिचक दोनों कुंडल दे दिए। उन्हें बिल्कुल भी मलाल नहीं हुआ। पुतली बोली, बोलो राजन, क्या तुम में है वो पराक्रम कि सूर्य के नजदीक जाने की हिम्मत कर सको? और अगर चले जाओ तो देवों के देव सूर्य देव के स्वर्ण कुंडल ब्राह्मण को दे सको? अगर हाँ, तो इस सिंहासन पर तुम्हारा स्वागत है। राजा सोच में पड़ गए और इस तरह चौथा दिन भी चला गया। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। सभी को धन्यवाद।